ये जंगल का टार्जन है और ये जंगल की शेरनी। गीता आबूराज और भूर सिंह जो इस जंगल के एक एक कोने से वाकिफ़ हैं, और ये दोनों भाई बहन इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों रहते हैं। आप देखिए, सुनसान और वीरान जंगल। गांव के ही एक छोटे से परिवार के अंदर भाई और बहन ये की इसको एक क्या बोलते हैं खूबसूरत आप? कहानी, जो जंगल में इन बेजुबानों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये है गीता और उनके पशु और इनका ये खेत, उतरस गांव। हम पहले अपनी टीम के साथ उतरस गांव में जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर रहने वाले गांव वालों के परिश्रम संघर्ष पे बात करेंगे, यहाँ की रहन सहन और पारंपरिक तौर तरीके को और इनकी भाषा और बोली को भी जानेंगे। जंगल में हम 3 दिन रुकेंगे इन लोगों के साथ। ये कैसे अपने खाने को बनाते हैं और इन पशुओं को शेर, चीता और भालुओं से बचाते हैं। कैसे उन कृत्रिम और प्राकृतिक बनी हुई गुफाओं के अंदर रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं और कैसे इनका जीवन, अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं इन जंगलों में यापन कर लेते हैं। आज हमारे साथ है गीता। ये एक 12वीं पास एक साधारण परिवार से एक ऐसी लड़की हैं जिसने पूरे गांव में ही अपने आप को अलग थलग रखती हैं। हुई ये गुफाएं जो बहुत छोटी हैं, लेकिन जैसे हम गांव की ढाणियों में जाएंगे तो लोग प्राकृतिक रूप से बनी हुई इस बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे रहते हैं अपने माल मवेशी और गायों को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर भालू और शेर चीतों का डर है, इसलिए वो किस प्रकार से अपनी रात निकालते हैं, आग तपाते हैं और फायर बर्न करते हैं, और किस प्रकार से यहाँ दूध, मक्खन और बड़े बड़े बिलोने, इतने इतने बड़े बड़े बिलोने और घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियां। तो आइए इस रास्ते से चलते हैं और आपको एक खूबसूरत गांव की शेयर करवाते हैं। यहाँ तुम रोजाना आना जाना करती हो? मेरे को प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करवाओ मेरे को। आप कब? अच्छा, यहाँ पर पानी है क्या? ये देखो दोस्तों, झरनों के अंदर भी पानी रहता है। मैं यहाँ पे जाके पानी पीता हूँ। ये देखो भाई, वो रहा सामने पानी। तो दोस्तों, करीबन 1 घंटा चल चुके हैं और यहाँ पर पानी का ये इतना सा सोर्स है। ये कोई झरने का जो पानी है, ये रिस्की आ रहा है। ओ भाई साहब, ये पानी काफ़ी। दोस्तों, हम काफ़ी आगे चल चुके हैं और गीता से मैं पूछता हूँ कि अब ढाणी कितनी दूर है और ये इसको क्या बोलते हैं गीता, हम जो चल रहे हैं इस एरिया को? इसको कुड़ी बोलते हैं हमारे। कुड़ी? कुड़िया ऐसे बोलते हैं, कुड़िया। कुड़िया? हाँ। अच्छा, कुड़िया बोलते हैं। तो धीरे धीरे हम चल। मेरे भाइयों, अभी पहुंच चुके हैं भूर सिंह जी की ढाणी पे। ये पत्थरों के बीच, गुफाओं के बीच रहते हैं भूर सिंह। और भूर सिंह आए हैं अभी, आज दिन में यहीं थे, पूरे दिन यहीं थे। बहुत शानदार। गायें भैंसे वगैरह चर के आ गई। ये एक भैंस बूढ़ी हो गई। हाँ, नहीं ये जवान है लेकिन बीमारी है कोई? हाँ, तो अच्छा। पैर उतर गया। ओ, फिर चर नहीं पाती है ना? हाँ। पैर तो पहाड़ों में चलती है तब उतरता है ना? हाँ, तो फिर इसको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसलिए ये थक गई।
बहुत शानदार और सुंदर दृश्य हैं दोस्तों। ये देखिए शाम का वक्त और इन पहाड़ों के बीच खूबसूरत जनजीवन संघर्ष भरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहीं रुकेंगे हम एक दो दिन और यहाँ के देसी खान पान को खाएंगे और चकाचौंध वाली दुनिया, नेटवर्क की दुनिया और भीड़ भड़ाके के इलाकों से दूर दराज यहीं रुकेंगे हम। देखिए तो भाई दोस्तों, अब गुफा के अंदर चलते हैं और बहुत शानदार इस गुफा के अंदर भूर सिंह रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ और कुछ इस प्रकार से ये गुफा है जो बहुत ज़्यादा डरावनी है। ओहो, ये देखिए, और ये गायें भी हैं और बहुत शानदार देखिए। और यहाँ पर ये आइटम है जो यहाँ का कोई कंकाल है, यहीं के कोई गाय का है। देखो, भैंस का है ये कोई बेचारी भैंस कभी 100 वर्ष कर गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसको यहाँ पर रख दिया है उसकी याद में। और ये देखिए अंदर जाते हैं गुफा के अंदर और अंदर ही सोते हैं। देखो पूरा यहाँ पे सोते हैं लोग, बिस्तर लगा रखे हैं देखो। और अब मैं चलता हूँ अंदर, कैसे लग रहा है आप बताओ मुझे। मैं जाता हूँ अंदर फटाफट। ओ, ये देखो सब गायें यहीं पहाड़ों में रहती हैं और इतने पत्थर हैं जो इकट्ठा करके, ताकि ये बच्चे जो हैं वो एकदम सही रहे। और ये दृश्य है देखो। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है सुबह सुबह का। अबुराज की गोद में हम कल रात यहीं थे। सूर्य की पहली किरण इस चट्टानों को छूती हुई और ये लोग इन भैंसों का दूध निकालते हुए, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम यहाँ इस इलाके में सोए थे, जो कि अद्भुत था और अविश्वसनीय और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल था। पूरी रात यूं ही निकल गई जैसे हम किसी माँ की गोद में सो रहे थे। और ये इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें और इन चट्टानों के बीच में छोटे छोटे खोपचे, और इनके अंदर हम कल रात हमने पूरी रात निकाली। हालांकि यहाँ पर रहने वाले ये पशुपालक जो उतरस गांव के हैं, ये इनकी खुद की ढाणियाँ हैं जो 100 साल पुरानी हो सकती हैं। इनके पूर्वज भी यहीं रहते थे और इन ढाणियों को ढूंढा था इनके पूर्वजों ने। और यहाँ पर एक पशुपालक के पास 15 से 20 गायें भैंसें भी हैं। और ये इलाका सबसे दूर दराज है और सबसे गुमनाम है। और सामने इस साइड में गुरु शिखर है। सब देखिए आराम से जो है पशु जो है बहुत अच्छे से विचरण कर रहे हैं। गोबर पड़ा हुआ है और चिड़ियों की चहचहाट, सुबह की चाय बन रही है। और आज रात की हमारी जो है सुबह ये है, बहुत सुंदर है। और आगे गुफा के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ।
दोस्तों, गांव के जो जैसे लोग हैं वो तो चाय और रोटी के साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन आजकल के जो शहर के लोग हैं वो ग्रीन चाय पीते हैं। देखो, ये मेरे साथ है, बामण है, एसपीटी, वो ग्रीन टी पी रहे हैं। मैं तो अब चाय और ये रोटी खाऊंगा। तो देखिए, अब गांव में क्या है कि लोगों की जो जीवन शैली है वो बदल चुकी है, लेकिन यहाँ तो चूल्हे पे देखो दूध गर्म हो रहा है और इसको फिर जमा दिया जाएगा। और इस साइड में चाय के साथ ब्रेड, शहरों में ब्रेड कम में लेते हैं, यहाँ पर जो रोटी होती है रात की उसको रखा जाता है ताकि सुबह चाय के साथ खाएं। और यही असली कारण है भूर सिंह जी का ताकत। इतनी बड़ी विशालकाय चट्टान और इसके अंदर किस प्रकार से जो है 2 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, घास फूस और लकड़ी से बनाए गए बेड, जो कि एक तो 2 ये है, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो एक ऊपर और यह बनाए गए हैं। देखिए, पूरा अंधेरा है इसलिए हमने लाइट की है। यहाँ एक शख्स जो है सो रहा है, और ये बिलोना करने का पूरा वो आइटम, और इधर ये सामान वगैरह। नीचे भी ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। नीचे देखो, ये देखो, बहुत मजबूत है। कल रात मैं यहाँ सोया हुआ था, और ये देखो ऊपर एकदम बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुरक्षा कवच है। भाई साहब उठो ना, उठ जाओ, उठ जाओ, उतर जाओ। गुफा में इसलिए रहता है क्योंकि इसके ऊपर 11 मुकदमे हो रखे हैं और पुलिस इसको ढूंढ रही है, इसलिए इसी गुफा के अंदर रहता है ताकि कोई नेटवर्क और जीपीएस ना ढूंढ सके इसे। तोड़ दे आराम। नहीं, ये साथ में जो है ये इसको चलते। दोस्तों, मैं गीता से पूछता हूँ कि आप कितने पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने 12वीं। 12वीं पढ़ी करी है ना। तो यहाँ पर आप सुबह कितने बजे उठते हैं और सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं? सुबह से शाम देखो, सुबह दूध निकालते हैं, सुबह जल्दी उठ के दूध निकालते हैं, 5 भैंसे, 4 भैंसे, 1 गाय, दूध निकालते हैं, फिर उनको गर्म करके फिर रोटी बनाते हैं, ये सब कुछ का घर का काम करके, और फिर 10 बजे निकल जाते हैं भैंस के साथ, फिर पत्ती लेके आते हैं जंगलों से, 2 बजे तक आते हैं, फिर 2 बजे वापस भैंस के लिए चले जाते हैं खाना खा के वगैरह, और फिर खाना खा के भैंस को लेके और फिर दूध निकालते हैं, शाम हो जाती है आते आते। अच्छा, तो ये रोजाना का रूटीन आपका रहता है? हाँ, रोजाना का। बिल्कुल। तो आप अपने जीवन से यहाँ पर कितने खुश हैं? बहुत खुश है हम तो यहाँ इस जीवन से। शहरों में आपको मैं बोल दूं कि आप शहरों में चलो हमारे साथ, तो आप चल लेंगे? हमें तो एक दिन जाना पड़ता है, तो भी है कि कहा मैं ला के रख दिया यहाँ। अच्छा, ऐसा लगता है। तो ये सबसे सुखी जीवन है। शहरों को आप जब देखते हैं, शहरों में देखो मिलावटी खाना और हर चीज़ मिलावट की होती है, और वहाँ पर बहुत बीमारियाँ भी हैं। हाँ। तो उन चीज़ों से आप बहुत दूर हो। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छे से यापन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शहरों में वो चीज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ नेटवर्क है और लोग गाड़ियों में घूमते हैं वीआईपी तरीके से। तो वो जीवन आपको कैसे लगता है? वो जीवन हमारे को तो अच्छा नहीं लगता, हमारा तो यही जीवन है, ये अच्छा लगता है हमारे को तो। यानी कि असली जीवन की सच्चाई यही है। और हमारे पूर्वज थे, वो भी जंगलों में रहते थे और अपना जीवन 100 साल निकालते थे। हाँ। आजकल गाँव में लोग रहते हैं, उनकी उम्र तो 50-60 साल है। हाँ। जो डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाँ, ये सब कुछ नहीं कई होता है। बीमारियां नहीं। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हाँ। तो देखिए, आप यहाँ पर इन्होंने खाना जो है ये भी मिट्टी का बर्तन है, और सुंदर जीवन है दोस्तों वाकई में। तो अब चलते हैं बाहर और आपको ड्रोन से कुछ दृश्य दिखाते हैं। दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं? साथ में बताइए। अच्छा, उनको तो चारा आप में डालूंगी। बहुत आपके घर में जल्दी ये 9 10 बजे तक लेके जाते हैं। तो भैंस के आप जाते हैं
आपको यही अच्छा लगता है। देखो दोस्तों, ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो इन्हें कोई शिकायत नहीं है। ठीक हो? हाँ रेडी। उतार दो। ये दोस्तों कितनी दूर से लेके आए आप पानी को? ये 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से 10 लीटर पानी लेके आए हैं। हाँ। मतलब आपका हौसला तो, आपकी जो ताकत है, हाँ। ताकत भी है, हौसला भी है, संघर्ष भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या है? अमर। अमर सिंह जी। वाह। और ये आपका घर है? हाँ ये। बहुत खूबसूरत घर है अमर सिंह जी का। आप यहीं नीचे रहते हैं इस गुफा में? हाँ। और ये सामने अबू राज। ओहो दादी जी, राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है। बहुत खूबसूरत घर है आपका। हाँ? आपका घर अच्छा है, खूबसूरत है। अच्छा है, मौत भैया बाहर नेड़ू है। हाँ ओके, जी जी जी। क्या करो? लेकिन यहाँ पे दादी जी बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं कहीं है भैया, मतलब बीमार गिर हुई ये बस नीचे जाए थोड़ी देर अभी बात है। हाँ वो तो थोड़ा बुढ़ा पाना, पानी वगैरह सब लेके आए हैं। ये भैया कहता है फिर तो आए। आप यहीं सोते हैं और आपके पशु भी यहीं हैं। ये देखिए, ये पूरी नेचुरल गुफा है जो वर्षों साल पुरानी है। दादी जी का घर है ये। और ये एक तरह की गुफा ही मान लीजिए आप। इस गुफा के अंदर रहते हैं और ऊपर सोने के लिए कंपार्टमेंट है। इधर इन पत्थरों को बनाया गया है ताकि ये पूरा पैक हो जाए। कितने साल पुरानी है ये गुफा? अबे कहना के साल रे बहुत पुरानी है ना? तो जी। कहना कौन रहता डोकरा अच्छा, आप वो पहले के लोग रहते थे ना, तो। पूर्वज लोग। हाँ। क्या चीज है बुर सिंह? पानी का कुआं है। पानी का कुआं? दोस्तों यहाँ पर पानी। अच्छा, अरे वाह, ये तो पूरा नेचुरल है, मतलब है ना, भगवान का बनाया हुआ। ओहो, तो हम यहीं से पानी लेंगे? हाँ तो आप निकाल लोगे? जी। निकालो। ये एक ही नहीं है, इसके ऊपर और भी है। अच्छा, तीन मैं चार। देखता हूँ। ऊपर चढ़ जाऊँ? हाँ। ओ भाई साहब, अरे वाह, ये नेचुरल कुएं हैं जी। और इनमें से पानी आप काम में लेते हैं? जी। बहुत बढ़िया। अब हम फ्रेश होने जा रहे हैं, इसलिए इन्हीं का पानी काम में लेते हैं। ऊपर जंगल में हम चले जाएंगे खाली होने के लिए। भूर सिंह जो है पानी निकाल रहे हैं हमारे लिए। हाँ दोस्तों, अब करीबन 10 बज चुके हैं और ये भैंसें अब जो है जंगल में जाएंगी इनकी। और ये पूरा आइटम जो है हटा दिया इन्होंने। और ये बड़ा है भैंसों के लिए। अब जंगल से निकल रही है जंगल की ओर। ये देखो, किलोमीटर जाओगे इनके पीछे? फिर 10 किलोमीटर। और ये भैंस लेके आप जंगल में जाओगे ना? ये ऊपर जो पहाड़ें दिख रही है यहाँ पे इस साइड में? अच्छा, तो कितने बजे आओगे वापस? वापस आएंगे 6 बजे। 6 बजे, ठीक है। और अब निकल चुके हैं जंगल की ओर। और बहुत शानदार, अभी घास ठीक है जंगल में? अभी तो थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है ना, घास पूरा नहीं, इसलिए आपको दूर जाना पड़ता है फिर चराने के लिए ना। इनको पानी कहाँ पिलाओगे? पानी तो ये तालाब है ना, इसका। अच्छा, तालाब है। क्यों बाड़ा क्यों? सामने से भूर सिंह आ रहे हैं जो कि जंगल से लकड़ियाँ लेके आ गए हैं। और कितना जाके आए, कितने किलोमीटर जाके आए? यहाँ से 3-4 किलोमीटर। और लकड़ी लेके आए हो? जी। जल्दी आए ना आप तो, जी। है ना? हाँ। तो ये भूर सिंह जी की ये गुफा है। इधर भी एक गुफा है, इधर भी एक गुफा है, हर साइड में गुफा ही गुफा है। और अब ये लकड़ी लेके आ गए हैं, ये देखिए।
कौन सी पत्ती है? ये नहीं है ये जी। इसको हाथ लगाने से क्या होता है? इसको हाथ लगाने से फुंसी है वो चाले वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जितने भी पेड़ है इनमें से सबसे महंगे और बेशकीमती पेड़ भी होते हैं। जी। और सबसे जड़ी बूटी वाले कौन कौन से पेड़ होते हैं? क्या क्या नाम बताए अभी आपने? सालम मूसली है, सफ़ेद मूसली है, सूरी, सतावरी, जी। ये सब इसी यहाँ मिलते हैं जंगल में। जी। और फल खाने के लिए क्या मिलते हैं? फल इमली है, आम है, आंवला है। आंवला है। ये सारी चीज़ें आप भी खाते हो? जी। शहद भी मिलता है? शहद भी मिलता है। गोंद भी मिलता है? जी। आप तो सब चीज़ें आपने तो खा रखी होगी। जी। बहुत शानदार है। अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी शिकारी भी आते हैं। जी। तो वो शिकार इन गुफाओं में करते हैं जी। और रात को भी रुकते हैं यहाँ पे। आप उनको भगा देते हैं? जी। तो कैसे भगाते हैं उसको? इनको तो डरा देते हैं हम। है ना? हाँ। अच्छा, वो क्यों आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आते हैं शिकार वगैरह करने, वो मतलब जंगली मुर्गे है हम्म, तो उनको शिकार करते हैं उनका। अच्छा। जी। ओ, तो अब हम चारा लेने जा रहे हैं। जी। तो आज हम भूर सिंह के पास हैं चारा लेने के लिए। ढाणी से हम नीचे आए हैं 2 किलोमीटर। तो चलें? जी। तो आगे कोई भालू या शेर होगा तो फिर उसको आवाज़ कैसे दोगे आप बताओ तो, चलते चलते। निकालो आवाज़। ये भालुओं को सचेत करने के लिए है। पूरा झुक। हम करीबन 2 किलोमीटर आ चुके हैं और इन पत्तियों से हमें बच के रहना है क्योंकि कुछ जहरीली पत्तियां हैं जो शरीर के टच होते ही नुकसान हो सकता है शरीर को। हम वहाँ सामने जो वो पहाड़ी दिख रही है ये वहाँ से आए हैं और भूर सिंह हमारे आगे चल रहा है हम घास लेने के लिए। और ख़ास बात यह है कि इस जंगल में ये किस तरह से अपने आप को संभालते हैं, इसलिए हम इनके साथ में हैं। तो आप यकीन मानिए कि ये स्टोरी कितनी दमदार बनेगी। बहुत ज़्यादा जो है हमें इसको बनाने में मशक्क़त करनी पड़ी है। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा, ज़रूर से वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा खतरों के साथ और कठिन परिश्रम से हमने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया है, जो कि 3 दिन हमें लगे हैं यहाँ पर इन जंगलों में रहकर, इन लोगों के साथ में रहकर जो है हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। अभी तो वीडियो चालू हुआ है। हमने बताया उतरस गांव, फिर ढाणी में आए, रात को रुके, सुबह हमने उनका प्रोग्राम बताया। अभी दिन के दोपहर के 2 बज चुके हैं और धीरे धीरे हम ये स्टोरी कवर कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। घास को तोड़ लिया है और अब हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी मशक्क़त के बाद में घास टूटा है। एक हमारा साथी पीछे रह चुका है जो कि आ रहा है। हम जल्दी जल्दी ढाणी की ओर जा रहे हैं क्योंकि अब हमें भूख लग चुकी है दोस्तों। कहाँ है आपका चेहरा? ये रहा। ये है क्या शेर का पैर? अभी निकला है यहाँ से? पक्का? हाँ। हमारे पीछे पीछे? जी। तो यहाँ से हम निकल रहे थे तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी यहाँ से कोई शेर निकला है या चित्ता निकला है, मतलब कोई भी निकला हुआ है। तो कभी भी जो है बाबा, तो बिल्कुल इन गुफाओं में कभी भी कहीं पे भी अटैक हो सकता है हमारे ऊपर। तो हमें बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ेगा। और अब हम वापस ढाणी चल रहे हैं। तो निकल बस में एक मिनट। मैं सुन रहा था सजा वो देते।
दोस्तों बिल्कुल गांव के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये गांव बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम कभी स्वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल गोबर से बना हुआ घर, वो सामने दुकान, इस साइड में मंदिर और पीछे देखो अरावली पर्वतमाला और सामने ये सूर्य भगवान। क्या सुंदर दृश्य हैं दोस्तों। और इस साइड में भी बहुत सारे घर हैं। तो अभी आपने देखा कि ड्रोन से कितना खूबसूरत जो है व्यू आया था उत्तरस गांव का। और अब इस दुकान के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और इस प्रकार से गोबर से बने हुए ये घर जो हैं बहुत ही सुंदर है और ये मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ग से भी सुंदर हैं। और गोबर से नींव के और इस घर को कितना सुंदर बनाया गया है। ये अबूराज की दुकान है, यानी कि घर के अंदर ही इसको दुकान बना दिया है, अबूराज किराना स्टोर। यहाँ पे मुझे नाश्ता पानी करना था लेकिन ये लोग यहाँ नहीं हैं। और गांव की पतली पतली गलियाँ हैं, देखिए इस गलियों से अंदर जाऊँ तो कितनी साफ़ सुथरा घर है भाई। देखो आप, शहरों के मुकाबले इस गांव का कोई तोड़ नहीं है साफ़ सफाई के मामले में। और खपरेल वगैरह सब लगाई हुई है और कितना सुंदर और शांत वातावरण है। इस वीडियो में आपको इतना मज़ा आ रहा है तो आप फिर कभी यहाँ पर पहुँचोगे तो आप कहोगे कि असली ज़िंदगी यही है। दोस्तों हम गांव के बीचों बीच आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। यहाँ पर इस गांव के लोग यहाँ बैठते हैं और काफ़ी घर जो है टूटे फूटे हुए भी हैं। और ये शायद सभा भवन है। आगे हम किसी अनजान गली में जाते हैं, ये मंदिर है शायद। और अभी इस गांव से बिल्कुल अनजान हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इन लोगों से पूछता हूँ कि गांव में कौन मुखिया है और किस प्रकार से यहाँ गांव के लोगों का रहन सहन है। यहाँ पर काफ़ी बर्तन जो है खाली पड़े हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं और यहाँ गांव की समस्या जो है पानी से निजात अभी भी नहीं मिला है इनको। ये सिंगल घास फूस के खपरेल के बने हुए घर, जिनके घरों के आगे बिल्कुल ताले लगे हुए हैं देखिए। क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ के जो लोग हैं वो, मुझे लगता है कि पहाड़ों में अपनी भैंसों को चराने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ से भी देखूँ तो ये पुराना खंडर बना हुआ घर है, लेकिन इधर ये घर बिल्कुल एकदम नया है, लेकिन लकड़ी का बना हुआ ये गेट और इस पे लगा हुआ बहुत बड़ा ताला। तो ये यहाँ पर इस गांव को दर्शाता है कि यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं होती। ये सब ईमानदारी का संकेत दे रहा है। और गोबर से बिल्कुल नए नए घर हैं, हालांकि पुराने हैं, लेकिन इन्होंने गोबर से इन घरों को पूरा नींव रखा है। और इन पतले पतले गलियारों से मैं जैसे ही निकल रहा हूँ तो काफ़ी ठंडी हवाएं जो है मेरे शरीर को टच कर रही है। सामने मुझे दिखाई दे रहा है व्यू एक शानदार, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। ये पूरे इन लोगों के छोटे छोटे खेत हैं, 1 बीघा 2 बीघा, ताकि इसी में ही ये अपना जो है धान निकालते हैं। सामने देखो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ, गगनचुंबी चोटियाँ, और सामने से कुछ और घर दिखाई दे रहे हैं। इस घरों में चलते हैं पतली पतली गलियों में। और कैमरा थोड़ा चालू रखता हूँ ताकि कोई मिले मुझे। और ये यहाँ की कुछ घास फूस और यहाँ की जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं। काफ़ी संकरी गलियारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस गांव में मैं देख रहा हूँ कि सब लोग जो इन घरों के बिल्कुल नज़दीक घर हैं। इन घरों में लोग रहते नहीं हैं देखिए, लेकिन इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और इन पत्थरों से इन घरों को बनाया है। तो आप देखिए कितनी मेहनत इन लोगों को लगी हुई होगी। और यहाँ लकड़ियाँ इन्होंने सर्दियों के लिए इकट्ठा करी है। और यहाँ सीमेंट बजरी से इन घरों को नहीं बनाए गए हैं, पूरे के पूरे जो है पत्थर को पत्थर से जोड़ जोड़ के बनाए हैं। देखो कोई सीमेंट बजरी नहीं है, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है। और ये बिल्कुल पतले गलियारे हैं। मैं सामने जाता हूँ और कुछ लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, वहाँ चलते हैं। ये बिल्कुल पतली पतली गली है देखिए।